उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज जबरदस्त बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सबसे ज्यादा हंगामा किया। उनका साथ बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी दे रहे थे। उन्होंने अभिभाषण दे रहे राज्यपाल राम नायक की तरफ बार बार कागज के टुकड़े उछाले, सीटियां बजाई और जब इतने से भी जी नहीं भरा तो ये विधायक सदन की मेजों पर जा चढ़े। देखिए क्या हुआ। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की वो तस्वीर है जिसे देखकर आप माथा पकड़ लेंगे। जरा देखिए माननीय विधायक सदन में क्या कर रहे हैं। सदन में समाजवादी पार्टी का कोई विधायक कागज के गोले बरसा रहा है, कोई सीटियां बजा रहा है, तो कोई मेज पर चढ़ा हुआ है। विधानसभा के संयुक्त सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे और इस दौरान एसपी के विधायक कागज की पुड़िया बनाकर बार बार उनकी तरफ उछाल रहे थे। राज्यपाल के आसपास खड़े मार्शल्स के लिए इसे रोकना मुश्किल था, लेकिन लाल टोपी लगाकर आए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जैसे तय कर रखा था कि अभिभाषण को पूरा नहीं होने देना है। ये सारा बवाल पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में हो रहा था, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण नहीं रोका। एसपी विधायकों का आरोप था कि योगी सरकार के आते ही कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है और कर्ज माफी के मुद्दे पर इसने किसानों को धोखा दिया है। इस पर विरोध जताने एसपी के विधायक बड़े बड़े प्लेकार्ड लेकर पहुंचे थे। अभिभाषण शुरू होते ही ये वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रजातंत्र में विपक्ष के द्वारा जो रोल किया गया प्रजातंत्र में काला धब्बा है। संवैधानिक व्यवस्था में सीटी बजाने का विधानसभा विधानमंडल में कोई रोल नहीं है। जिसने भी सीटी बजाई है संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। हंगामे के दौरान हालात ऐसे बने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मेज बजाते नजर आए। भले ही भारी हंगामे के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी हो, लेकिन विपक्ष के ताजा तेवर के बाद मुख्यमंत्री योगी के लिए ठहराने में जुटा है। बड़ी बड़ी डकैती, लूट, बलात्कार, छिनैती, महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद पूरा परिवार को मार डालना, कत्ल, डकैती, ये घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जनता पूरा त्रस्त हो गई है। कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर एसपी, कांग्रेस और बीएसपी का रुख एक जैसा है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके को अपनाया, लोकतंत्र के मर्यादा के अनुरूप उसका अपनाने का प्रयास किया और चूंकि प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज है, जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाई गई है, निश्चित रूप से ऐसे कारण है कि जिसका विरोध किया जाना मर्यादा के अनुसार जरूरी था। योगी सरकार के लिए विधानसभा का यह पहला कामकाजी सत्र है। 6 दिन के इस विशेष सत्र में जीएसटी बिल भी पास होना है। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में योगी सरकार को 325 विधायकों का समर्थन हासिल है। भारी बहुमत की वजह से सरकार के लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन 47 विधायकों वाली समाजवादी पार्टी का इशारा साफ है कि वो सरकार को चैन से बैठने नहीं देगी। इसलिए उसने हाल ही में बुलंदशहर, सहारनपुर, संभल और गोंडा में हुई जाति और सांप्रदायिक हिंसा को बड़ा मुद्दा बना लिया है। 50-51 दिन में जितने घटनाएं घटी हैं उतना पिछले सरकार पूरे में भी नहीं घटी होगी। चौधरी साहब, और ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है कानून व्यवस्था के नाम पर। विरोधी दल के नाते योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करना अलग बात है, लेकिन सवाल यही कि क्या अखिलेश यादव अब इसी तरह विपक्ष की राजनीति करेंगे। वीरेश पांडे के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
वैसे यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सोच समझकर बवाल के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मौके को चुना। यह विधानसभा का संयुक्त सत्र था, जैसा हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, जिसमें विधानसभा के साथ ही विधान परिषद के सदस्य भी शामिल थे। अब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी अब भी बहुमत में है। 100 सदस्यों वाली परिषद में उसके 66 विधायक हैं, तो बीजेपी के सिर्फ 8। विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर समाजवादी पार्टी के पास कुल 113 विधायक हैं और इसमें एसपी जबरदस्त विरोध का माहौल बनाने में कामयाब दिखी। उत्तर प्रदेश के विधायकों की आज एक और तस्वीर सुर्खियों में रही। जीएसटी बिल को पास कराने के मुद्दे पर आज सभी दलों के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इस विधेयक की अहमियत के बारे में बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था और इसी दौरान कई विधायक झपकी लेते नजर आए। जीएसटी को भले ही देश के लिए बड़ा आर्थिक सुधार लाने वाला कदम बताया जा रहा हो, लेकिन कुछ विधायकों पर नींद ज्यादा भारी थी। वैसे कुछ बातें गंभीर इतनी होती हैं, सर के ऊपर से चली जाती हैं। शायद जीएसटी की बारीकियां इन विधायकों के सर के ऊपर से जा रही थी, तो थोड़ी झपकी लेने लगे।